वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस, बायो एलिमेंट्स एंड अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की ही ये एक ब्रांच है जिसमें हम जो है मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। बायोलॉजी आपको पता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स की डिटेल स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिंपली हम ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन, दो डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री that is mainly concerned with the interaction of biomolecules within the cells and biochemical processes like DNA replication, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा, ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये बायोकेमिस्ट्री की एक स्पेशल ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री भी बायो की ही एक ब्रांच है जिसमें हम जो है बायो जो है और केमिस्ट्री को जो है मिला के पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं और कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, इनकी आपस में कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, सेल के अंदर ये मिलजुल के कैसे काम करते हैं एंड कौन कौन से बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जो है उनकी भी स्टडी करते हैं। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए जो है वो अपनी सेल जो है अपने डीएनए की कॉपी बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन हमने डिटेल में स्टडी किया था, वो प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। एंड ट्रांसलेशन वो प्रोसेस था जिसमें हमने पढ़ा था कि आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये एक ऐसी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की जिसमें हम डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, प्लांट्स हो गए, सॉरी डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इनकी आपस में कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं, सेल के अंदर कैसे मिलजुल के काम करते हैं और कौन कौन से बायोकेमिकल प्रोसेसेस सेल के अंदर हो रहे हैं, उनकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्पेशली डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड हाउ दे वर्क टुगेदर इनसाइड द सेल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डिटेल स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की और फंक्शन की ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिटेल से स्टडी करते हैं और किस तरह से ये मिल के काम करते हैं सेल के अंदर, हम इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि बायो का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री मतलब इसमें डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की बात हो रही है, जैसे डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स हो गए। तो किस तरह से इनका जो केमिकल, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और कौन से केमिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, इसकी डिटेल स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन आपको पता है जो फूड को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस, फूड को हज़म करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, या हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं जिसमें हमने कहा था कि जो जो भी फूड हम लेते हैं उसका हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो डाइजेशन हो गया या रेस्पिरेशन हो गया, ये केमिकल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो इनकी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर करना, इसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बायो और केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, देयरफॉर बायोकेमिस्ट्री सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग द नॉलेज एंड टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है,
अभी बताया है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड जब हम बायो और केमिस्ट्री को आपस में कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसी ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसमें हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम जो है सॉल्व करें बाय यूजिंग द नॉलेज एंड टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बायोकेमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, तो स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ हेल्पफुल टू एक्सप्लोर द सेल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी है ये हमें हेल्प करती है टू एक्सप्लोर द सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी हमने पढ़ा था, बायो की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की डिटेल स्टडी करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन डिटेल से स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एनिमल सेल की, ठीक है। एनिमल सेल को हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं वो भी हमने पढ़ी थी। तो हम जब भी सेल बायोलॉजी, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है, जब हम सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है। एंड एनाटॉमी कहते हैं ऐसी ब्रांच को जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, टिश्यू से बनी हुई है, ऑर्गन से बनी हुई है। तो बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करती है सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को हमें उनकी स्टडी करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। सिमिलरली नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ एसेंशियल टू स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिजियोलॉजी आपको याद होगा वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है हमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ठीक है। ब्रेन जो है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के जो पार्ट्स, उनके फंक्शंस की स्टडी कौन सी ब्रांच में हम करते हैं वो है फिजियोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस हैं उनकी स्टडी अगर हमने केमिकली करनी है, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस की, जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। सनलाइट के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिला के वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की केमिकल स्टडी करें इस रिएक्शन की तो तब हम इसमें हम बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज यूज़ करेंगे। इसी तरह रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो है फूड से एनर्जी बनती है। फिर डाइजेशन आपको पता है फूड का ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस है। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से बच्चों में करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं इनकी अगर हम जो है इनकी केमिकल कंपाउंड्स की या केमिकली हम इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें, ये सारे एक केमिकल रिएक्शंस हैं। इनकी स्टडी अगर हम केमिस्ट्री के लिहाज से करें तो इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। फिर है बायो एलिमेंट्स, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म जो है यहाँ पे आपको ये वर्ड नज़र आ रहा है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उन दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। Bodies of living organisms are composed of protoplasm which is made up of certain elements called bioelements, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हों उनके अंदर जो उनका प्रोटोप्लाज्म है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पाई जाती हैं। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाई जाती हैं। आउट ऑफ 92 नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स ऑन अर्थ 16 आर बायो एलिमेंट्स, ठीक है। 92 नेचुरल एलिमेंट्स ज़मीन पे पाई जाती हैं जिनमें से 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं, यानी वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बायो एलिमेंट्स। तो हम बायो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू
अच्छा, किस बेस पे ये क्लासिफिकेशन करते हैं? इस बेस पे करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनकी कितनी परसेंटेज है, इस बेस पे हम बायो एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है मेजर बायो एलिमेंट्स एंड नंबर 2 है माइनर बायो एलिमेंट्स, ठीक है। मेजर बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? 6 मोस्ट कॉमन बायो एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट्स, ठीक है। ये वो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि मेजर परसेंटेज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। और टोटल हमने अभी पढ़ा ना 16 थी जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाती हैं 92 में से, और जिनमें से 6 जो हैं वो मेजर हैं, यानी वो ज़्यादा अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाई जाती हैं। टोटल उनके प्रोटोप्लाज्म का 99% जो है इनसे बना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी मेजर बायो एलिमेंट्स कहलाती हैं। 6 हैं ये, ठीक है। नंबर 1 ऑक्सीजन है, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 हाइड्रोजन, नंबर 4 नाइट्रोजन, नंबर 5 कैल्शियम एंड नंबर 6 फॉस्फोरस। दीज आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट्स, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 65%, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये मेजर एलिमेंट्स की परसेंटेज हमारी बॉडी में इतनी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में 65% है, कार्बन 18%, इसी तरह से सारा आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है बायो एलिमेंट्स की जो सेकंड कैटेगरी है वो है माइनर बायो एलिमेंट्स, ठीक है। रिमेनिंग 10 हमने पढ़ा था 16 जो है टोटल बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 6 मेजर हैं। रिमेनिंग जो 10 रह गई वो माइनर बायो एलिमेंट्स कहलाती हैं, यानी कि वो हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सिर्फ 1% बनाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं नाम देख लेते हैं। पोटेशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीज़, आयरन, कॉपर, मैग्नीज़, जिंक एंड आयोडीन, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स को आपने याद रखना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, तो 6 जो है मेजर बायो एलिमेंट्स जो है 99% बॉडी मास बनाती हैं, जिनमें से आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की नज़र आ रही है 65%, फिर कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1%, ठीक है। नीचे आपको बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी परसेंटेज नज़र आ रही है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं या यूज़ होते हैं किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? ये निकला है वर्ड मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म कहते हैं द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, जैसे डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, उनको मिला के हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं या यूज़ होते हैं किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फिर यहाँ पे आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है या लाइफ की जो लाइफ का ये बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इनसे बनी होती है, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है उनका, एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक ग्रोथ हो गई बॉडी की, ठीक है, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है, और रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट बायो एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अभी हमने बायो एलिमेंट्स पढ़ी थी, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो बहुत सारी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो के डिफरेंट बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो के क्या बनाती हैं? बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल्स की भी 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 इनऑर्गेनिक एंड नंबर 2 ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, जिनके स्ट्रक्चर में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था। ग्लूकोज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल फार्मूला क्या था? CH2O, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जिनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में कार्बन पाया जाता है, उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिनमें DNA RNA की एग्जांपल है। इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता, जैसे वाटर का क्या फार्मूला है? H2O, ठीक है, और साल्ट्स, इनके अंदर कार्बन नहीं होता।
लास्ट है मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, कोई भी स्मॉल जो रिपीटिंग यूनिट होता है उसको हम मोनोमर कहते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है पॉलीमर। पॉलीमर कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है। मोनोमर्स किसको कहा है हमने, जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं, और पॉलीमर किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर्स। जो कॉम्प्लेक्स, जिनका स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं वो पॉलीमर्स हैं ऑफ देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे ये जो ऐसे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत सारे स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स से मिल के बनते हैं। उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं, और बहुत सारे मोनोमर्स मिल के एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।